राहत मिलेगी सुधांशु जी? देंगे लोगों को राहत? हाँ, अब मैं बताता हूं। पवन खेड़ा जी तो बहुत पढ़े लिख के आए हैं, पढ़ भी रहे हैं, बीच बीच में लिख भी रहे हैं, और बोलते बोलते अपने इस वक्तव्य में पिछली बार की बात काट गए। इन्होंने कहा था कि हमारे अंदर रीढ़ नहीं थी कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में ला पाते, और आप तो यह कबूल कर ले गए कि आप तो जीएसटी लागू करने की रीढ़ नहीं थी। और रही बात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जिद्दी नजर आ रहे थे, तो साफ साफ जनता को बताइए, आपके मुख्यमंत्री साथ थे? ममता बनर्जी जी ने हां बोला था या नहीं? बोलिए हां या ना? ना। ये यूपीए के चीफ मिनिस्टर है, उनको तो साथ नहीं ले पाए, और दोष एनडीए को देने के लिए आ गए। दूसरी बात, आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव रिजीम मणिशंकर अय्यर लाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिजीम लाकर रोक दिया तो कैसे 2010 में पेट्रोल बाहर हो गया डीरेगुलेशन से? मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, सच क्या है झूठ क्या है जाके नेट पे चेक कर लीजिए। किन किन डेट्स के बाद कैसे कैसे प्रपोर्शन में पेट्रोल डीरेगुलेट होता चला गया। 2010 में कैसे हो गया भाई? अगर आपने 2004 में किया था और हमारे आने से पहले और हमारे आने के 3 महीने बाद खत्म हो गया पूरा प्रोसेस, क्योंकि आप उसको पूरा डीरेगुलराइज कर चुके थे। हां, जो मैंने 2014 की बात इसलिए कही कि जीएसटी काउंसिल के लिए जब राज्यों के साथ बात हुई तो 2014 में बात होनी शुरू हुई, और आपने यहां बिल्कुल गलत बयानी की कि राज्य तैयार थे। हमारा राज्य हो या विपक्षी राज्य हो, बाय एंड लार्ज सारे ही राज्य नहीं तैयार थे, क्योंकि उनकी इनकम के सबसे बड़े सोर्स ये थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, फिर एक बार कह दे रहा हूं। अब जो आपने बात अच्छी कही रोहित जी, जब आदमी खड़ा होता है तो उसको ये नजर आता 100 रुपए, अब उसमें लिखा होना चाहिए 30 रुपया केंद्र सरकार, 30 रुपया पेट्रोलियम कंपनीज का, और 20 से 40 रुपया राज्य सरकार, और उस 30 रुपए में 12 रुपया फिर राज्य सरकार। यानी अगर 60 रुपया जा रहा है औसतन, तो 42 राज्यों के पास जा रहा है और 18 केंद्र के पास। सुधांशु जी, मसला इस बात का है ही नहीं। आम आदमी का मसला सुधांशु जी इस बात का नहीं है कि 30 रुपए आप ले रहे हैं, 30 रुपए राज्य ले रहा है और 30 रुपए पेट्रोलियम कंपनी ले रही है। उसका मसला इस बात का है कि उसकी जेब से 100 रुपए जा रहे हैं, और वो 100 रुपए उसको महंगा पड़ रहा है, वो चुभता है उसको। और वो 100 रुपए जब पेट्रोल छूता है तो वो केवल पेट्रोल या डीजल डलवाने पर असर नहीं करता, वो उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र पर असर करता है। और राजनीतिक पार्टियां केवल टोपी ट्रांसफर करती हैं। आपके हिसाब से चले तो पिछले 7 साल से आपकी सरकार होने के बावजूद आज देश में तेल महंगा, तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है ना। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि आज खुली अर्थव्यवस्था हो चुकी है। जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप यह तय कर सकते थे हमको या पवन खेड़ा जी को बुलाएंगे? बताइए। आप ही तय करते हैं, मगर 20 साल पहले आप नहीं कर सकते थे। आज कोई आपसे कहे जिस सरकार तय करे कि ये कौन बोलेगा आके टीवी पर, नहीं तय कर सकती। आज आपका जो मन होगा, जिसको मन होगा उसको बुलाएंगे। वैसे ही जब खुली अर्थव्यवस्था कर दी गई, उसके फायदे भी हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय कारणों से समस्या भी है। यह मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से यह बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? और टैक्स कम करना है तो टैक्स में इनका हिस्सा राज्यों का ज्यादा है, हमारा हिस्सा कम है। बस 2 लाइन में सारी बात स्पष्ट हो जाती है। ठीक, पवन जी। अच्छा, और एक और बात बता दूं, आने वाले कुछ हफ्तों में जैसे ही स्थितियों में सुधार होगा। आ रहा हूं सर, आप थोड़ी उम्मीद की बात अब करने लगे हैं, स्थितियों में सुधार होगा और टाइमलाइन भी है आने वाले 2 हफ्ते में। वो किस आधार पे अभी पूछूंगा। पवन जी कुछ कह रहे हैं? पवन जी बोल लीजिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे। रोहित जी, ये बार बार जो गुमराह करने के शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अरे कांग्रेस ने डीरेगुलेट होने दिया, मैं कह रहा हूं डीरेगुलेट हुआ तो उसका लाभ अब मिलना था ना, जब अंतरराष्ट्रीय मूल्य इतने कम हो गए। आपकी वजह से डीरेगुलेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा जनता को। अगर सरकार हस्तक्षेप न करे, आप कहते हैं कि साहब हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सरकारी कंपनियां हैं ना, ये तो कंपनियां सरकारी हैं, बेचने के वक्त तो आप अपनी मान के बेच देते हैं। इनको आप इशारा, जैसे कि बिहार चुनाव से पहले आपने इशारा करके नहीं बढ़ने दी थी कीमतें, अब क्यों नहीं करते वो इशारे? और आपने मुझे अभी तक राजस्थान के विषय में जवाब नहीं दिया। अशोक गहलोत सरकार ने 29 जनवरी 2021 को वैट पेट्रोल और डीजल पे कम किया। आपने, केंद्र सरकार ने क्या किया? मुझे उसका उत्तर दीजिए। कहां, कौन सी एक्साइज किस तारीख को कम की, मुझे जरा बताइए। आप 21 लाख करोड़ पिछले 6.5-7 सालों में अर्जित कर चुके हैं इस एक्साइज ड्यूटी से। 21 लाख करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अब जब इतनी कोविड की वजह से और कई कारणों से अर्थव्यवस्था का आपने वैसे ही चौपट कर रखा है, सिर्फ पेट्रोल पंप से प्रधानमंत्री का वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा हटाकर तो कोई राहत नहीं मिली ना। वो राहत तो प्रधानमंत्री को मिली, ताकि अब लोगों को गुस्सा जो आएगा तो उनको शक्ल ढूंढनी पड़ेगी, भाई किस पर गुस्सा निकालना है।
राहत तो जनता को दीजिए ना। अब हटा दिया उनका चेहरा। अब तो हम चाहते थे कि चेहरा लगा रहे पेट्रोल पंप पर, वो नूरानी चेहरा दिखे लोगों को, वो मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री दिखे लोगों को, जो दिन में 3 बार कपड़े बदलते हुए, ये सब दिखना चाहिए लोगों को, मालूम पड़ना चाहिए। संकट में जनता और वहां प्रधानमंत्री मस्त।